शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ईरान में परमाणु टेस्ट की आशंका। तबरीज के तसुज में भूकंप की जानकारी मिल रही। 4.5 तीव्रता से तसुज में भूकंप आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जान मान का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन इस भूकंप की वजह को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। और ये भूकंप क्या आया है या लाया गया है? ईरान में परमाणु टेस्ट की आशंका इसके जरिए तेज हो गई है। तबरीज की बात कर रहे हैं, जहां तसुज में भीषण भूकंप आया है। 4.5 तीव्रता से तसुज में यह भूकंप आया है। जान मान के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जान मान का नुकसान नहीं हुआ है। यानी ये भूकंप है या परमाणु परीक्षण, ये बड़ा प्रश्न इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर और ये जो बड़ी खबर है, इसके जरिए अगर आप देखेंगे तो एक तरह से बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने अब तैयारी शुरू कर दी अंदर खाने से और परमाणु परीक्षण कर लिया है? क्या ये तस्वीर तसुज में जो भूकंप आने के साथ बन रही है, ये बड़े खतरे की आहट है? और ये आहट है उस खींचतान की, उस टकराव की जो खाड़ी में आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। जान मान का नुकसान बेशक ना हुआ हो, लेकिन इसके बाद अटकलें जरूर लग रही है कि कहीं ईरान ने परमाणु परीक्षण तो नहीं किया है, परमाणु टेस्ट तो नहीं किया है, और अगर किया है तो ये क्या खाड़ी में आगे जलजला लाएगा तबरीज का क्षेत्र जहां तसुज में भूकंप आया। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। आईडीएफ का दक्षिणी लेबनान के 6 गांव के लिए आदेश सामने आया है। 6 गांव को खाली करने के लिए आईडीएफ ने आदेश दिए। हिजबुल्लाह के सीज फायर के उल्लंघन के बाद ये आदेश दिए गए। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार ये रुख अख्तियार करते हुए नजर आए। हिजबुल्लाह के सीज फायर के उल्लंघन के बाद आदेश, और आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी बाकायदे दे दी है। तो इस वक्त ये 2 बड़ी ब्रेकिंग्स, 2 बड़ी तस्वीर। एक तरफ आप देखेंगे जहां भूकंप के बाद आशंका ये जताई जा रही है कि ईरान ने क्या परमाणु परीक्षण, परमाणु टेस्ट कर लिया है, न्यूक्लियर टेस्ट किया इस इलाके में किया गया है। तबरीज के तसुज में जो भूकंप आया, क्या वो उस बात का नतीजा था, क्या वो रेपरकशन उस न्यूक्लियर टेस्ट का था? दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा है सीज फायर तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हिमाकत, कोशिश आतंकवाद को आगे बढ़ाने की गई तो ये प्रयास बहुत ज्यादा घातक साबित होंगे। एक बड़ी खबर और यूएई के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी बड़ी खबर, जहां दुबई और अबू धाबी को ईरान ने निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से यहां अटैक किया गया है, बाकायदे टारगेट किया गया है। यूएई की हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने नष्ट किया। अब इसको लेकर जब जानकारी मिल रही है, इसके बाद एक प्रश्न और, जो संकेत दिए जा रहे थे कि ईरान ने अटैक किया हो, यूएई को टारगेट पर लिया हो, अब रक्षा मंत्रालय इसको लेकर तस्वीर दे रहा है कि दुबई और अबू धाबी को ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से अटैक किया है, बाकायदे निशाना बना है। यूएई की हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने बहरहाल इसे नष्ट किया और इंटरसेप्ट करते हुए नजर आए। लेकिन क्या ये हमले ईरान ने स्ट्रेटेजिक तौर पर ईरान की तरफ से जब ये हमले हुए तो ये निशाना दुबई में बनाना, अबू धाबी को बनाना इस सेंटर में, क्या ईरान की सोची समझी स्ट्रैटेजी है? और अगर ये ईरान ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो एलाइज और इस वक्त प्रॉक्सीज की लड़ाई चल रही है, इस बीच अगर ये हमला यूएई पर होता तो किसने किया है? ये बड़ा प्रश्न अगर उठ रहा है तो क्या आगे आने वाले समय में ये खींचतान और बढ़ेगी? एक बड़ी खबर और, मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरानी लोगों में उत्साह मनाया जा रहा है। ईरानी सरकार और सेना के समर्थन में सड़क पर लोग उतरे हुए हैं। ईरानी लोगों ने सरकार के समर्थन में विशाल रैली निकाली है। तस्वीरें आपके सामने आप रख देते हैं। देखिए, ये विशाल रैली आपको एक साथ, ये पूरा क्रम अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का, आपको गाड़ियों से बाहर लटकते हुए ये फ्लैग्स नजर आ रहे होंगे, ईरानियन फ्लैग्स, और ये सीधे तौर पर समर्थन, सरकार का समर्थन उस आइडियोलॉजी का जो कि अमेरिका के लिए काउंटर लगातार कर रहे हैं। आपको एक साथ अनगिनत यहाँ पर गाड़ियां नजर आ रही होंगी और ये समर्थन सीधे तौर पर सड़कों पर उतरकर ईरानी लोग कर रहे हैं। ईरानी लोगों ने सरकार के हर एक नीति का, हर एक फैसले का, जिससे वो अमेरिका को लगातार जवाब दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, उसका समर्थन किया और बाकायदे
सड़कों पर उतरकर ये सीधे तौर पर सहयोग का जिक्र भी किया है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरानी लोगों में उत्साह इस कदर है कि लोग गाड़ियों में भर भर कर निकल रहे हैं और ये जो संख्या है ये अनगिनत लोग, ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त चाहे हॉर्मूज हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को लेकर हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हो, यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर हो, ईरान की गिरती साख जो कि अमेरिका चाहता था हो जाए लेकिन ये भी नहीं हुआ। अब ये तमाम चीजें एक तरफ देखिए और एक तरफ ईरानी लोगों का ये उत्साह देखिए, दोनों ही दिखाता है कि इस वक्त ईरान हार कर भी क्यों बाजीगर साबित हो रहा है। ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त जो आप देख रहे हैं, एक तरफ यूएई जहां रक्षा मंत्रालय से बड़ी खबर सामने आती है, यूएई में खासतौर पर दुबई, अबू धाबी को सेंटर बनाया गया है, वहां पर टारगेट किए गए कई ड्रोन्स वहां पर देखे गए। हालांकि यूएई ये दावा कर रहा है कि उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया गया है, लेकिन ये हमला किसकी तरफ से किया गया, क्या ईरान ही उसके पीछे या कोई और दूसरी तिगड़ी यहाँ पर वर्क कर रही है। दूसरी तरफ ईरानी लोग जो समर्थन कर रहे हैं सरकार का, वहां की नीतियों का, वहां के रिप्रेजेंटेशन का, ये अपने आप में दिखाता है कि ये पूरा जो जंगी माहौल है वो इस वक्त ट्रंप के अगेंस्ट क्यों जाता हुआ नजर आ रहा है और क्यों ट्रंप का साथ सारे सहयोगी देश जो है वो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच हुई भीषण जंग में नुकसान भले ही ईरान को हुआ, तबाही भले ही ईरान के जर्रे जर्रे में दिख रही हो, लेकिन अमेरिका भी बर्बादी से अछूता नहीं है। ईरान के पलटवार से जो नुकसान अमेरिका का हुआ, ईरान का पुनर्निर्माण अगले कुछ साल और अरबों डॉलर की लागत से भले ही पूरा हो जाए, लेकिन अमेरिका को जो नुकसान हुआ उससे उभरने में कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा। ईरानी सेना और ईरान की जनता की एकजुटता, उनकी यूनिटी ने ट्रंप को घुटनों पर ला दिया है। कैसे दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। अमेरिका वो देश जहां बसने का सपना शायद दुनिया का हर शख्स अपने मन में रखता था, जिसकी सेना अजय मानी जाती थी, जिसकी हाईटेक मिसाइलें, फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर जंग के मैदान में दुश्मनों के पसीने छुड़ा सकते थे। दुनिया में अमेरिकी सेना पहले नंबर पर आती थी। वो सेना आज अपने जवानों की संख्या, संसाधन और तकनीक के मामले में कहीं पिछड़ी हुई सेना के सामने सरेंडर मोड में दिख रही है। जिस सुपर पावर अमेरिका के नाम से दुनिया थर्रा उठती थी, उसे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने कागजी शेर बना दिया। पहले तो टैरिफ की धमकियां और फिर युद्ध की सनक। इन बातों ने अमेरिका की छवि को वो नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई में अमेरिका को सालों लग जाएंगे। ट्रंप ने जब अमेरिका की सत्ता दूसरी बार संभाली तो अमेरिका को फिर महान बनाने की बात करते थे। उन्होंने अपने पहले के राष्ट्रपतियों को भरपूर सुनाया और कहा कि अब अमेरिका फिर महान बनेगा। हालांकि उनके दावे और फिलहाल अमेरिका की इमेज दोनों काफी विपरीत हो चुके हैं। सुपर पावर वाली हेकड़ी आज पूरी दुनिया के सामने धूल चाट रही है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब युद्ध से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। युद्ध के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता में रिकॉर्ड गिरावट हुई। पश्चिमी मीडिया के सर्वे बताते हैं कि जो ट्रंप चुनाव के वक्त बेहद लोकप्रिय थे, अब उनकी स्वीकार्यता दर 34 से 37% तक गिर गई है, जबकि अस्वीकृति 60 से 62% तक पहुंच गई है। ईरान युद्ध को लेकर 54 से 61% अमेरिकियों ने नापसंदगी जताई। अमेरिका में आम लोग महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका की इमेज बुरी तरह प्रभावित हुई है। खास तौर पर जिन देशों को डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ डर और धमकियों के बल पर दबा रहे थे, अब वो कहीं न कहीं इस खौफ से बाहर आ रहे हैं। कनाडा, क्यूबा, मेक्सिको अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिशों के बाद नेटो में भी अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई, जो ईरान युद्ध के बाद पूरी तरह से बिखर गया। ट्रंप के बयान ऐसे रहे जैसे नेटो उनका गुलाम हो, लेकिन अब यूरोपीय देश अमेरिका से अलग हो रहे हैं। अमेरिका के एक्शन के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ को बंद किया तो सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में फंस गए। अमेरिका ने जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया।
जो 2 दिन भी नहीं चल पाया। ट्रंप ने हॉर्मुज़ पर नाकेबंदी की, ईरान की ओर से आने और जाने वाले जहाजों को रोकना शुरू किया। ईरान की आय कम होने का दावा किया गया, लेकिन असलियत में एक रिपोर्ट में ईरान की आय बढ़ने का दावा किया गया। ईरान के सस्ते हथियारों ने अमेरिका की महंगी मिसाइलों और अरबों की डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इस तबाही का अंदाजा तो शायद अमेरिका, इजराइल और अरब देशों को भी नहीं था। अमेरिका के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब पूर्व सहयोगी देश भी अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। चीन जैसे देश इस स्थिति का फायदा उठाते दिख रहे हैं। ट्रंप पहले ईरान तबाह करने का दावा करते थे, लेकिन अब दूसरे देशों का नाम लेकर युद्ध विराम और बातचीत की अपील कर रहे हैं। ये दोहरी नीति अमेरिका को और बदनाम कर रही है। खबरों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन युद्ध खत्म करने के लिए 14 पॉइंट्स के समझौते की बात कर रहा है, जिसमें प्रतिबंध हटाने और फंड छोड़ने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। ईरान ने सुपर पावर को इतना झुकाया कि अब ट्रंप के लिए अपनी इमेज बचाना मुश्किल हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।